अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं तुहाडे नाल अज अदनान ते अज असीं बनाउण लगे हैं कद्दू ते आलू का रायता। गर्मी चल रही है तो गर्मी का रायते नाल बहुत गहरा तलक है। दोपहर के टाइम रोटी खानी बड़ी आसान हो जाती है। सब तो पहले तो असीं अद्धा किलो कद्दू ले तो इन्हों छिल लेना, तो अद्धा किलो ही साडे कोल आलू आ। आलू भी छिल लेने, असीं पील आउट कर लेना इनको। इनको पील आउट करने के बाद हमने इनको ग्रेट करना है, और ग्रेट करने के लिए हमने इनको डायरेक्ट पानी के अंदर ही ग्रेट करना है, क्योंकि कद्दू जो है जिसको अगर आप बाहर ग्रेट करेंगे तो ये साथ साथ काला होता जाएगा। इनको हम डायरेक्ट पानी में ऐसे ग्रेट कर देंगे। और इसको आपने मोटी वाली साइड से ग्रेट करना है, ज़्यादा बारीक साइड जो है ये मोटी साइड इस्तेमाल करनी है आपने, बारीक वाली नहीं। ये जी कद्दू को हमने ग्रेट कर लिया है। कद्दू को लौकी भी कहते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है। इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ठंडी होती है, मैदे के लिए बहुत मुफीद है ये। इसे साइड में रख देंगे, और जो हमारे पास आलू हैं इनको पील आउट कर लेंगे। अगर आप पील आउट नहीं भी करते तो ये चलेंगे, लेकिन पील आउट कर लें बेहतर है। ये जी आलू पील आउट हो गए हैं। आलू को हमने इस तरह से दो में कर लेना है ताकि ये बॉयल हो जाए जल्दी। जितनी देर में हमारा जो कद्दू है वो बॉयल होगा उतनी देर में ये भी बॉयल हो जाए। तो हमने लिया एक पैन, और उस पैन में हमने पानी ले लिया है 1 से 1.5 लीटर। और अब ये लौकी जो है इसको इस पानी में से निकाल कर हमने इधर डाल देना है। आलू भी इसके साथ ही इधर आ जाएंगे। ये जी हमारे पास आलू आ गए, और अब हमने इसको 7 से 8 मिनट ढककर बॉयल करना है। ढककर बॉयल करने से ये होगा कि ये जल्दी से बॉयल हो जाएगा और आलू भी हमारे रेडी हो जाएंगे 7-8 मिनट के अंदर ही। आलू हमारे नए वाले हैं, पुराने आलू हों तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। तो चलें इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। जी आलू हमने बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करने के बाद आलूओं को हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, और जो हमारे पास कद्दू को हमने ग्रेट किया था वो भी बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद हमने इसको अच्छे से निचोड़ के इसका पानी निकाल दिया है। और थोड़ा सा हमारे पास सब्ज़ धनिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसको हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, उनको चॉप कर लिया है। एक प्याज था बड़े साइज़ का, उसको हमने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। और 3 पाव दही है हमारे पास। और अब हमने एक बाउल ले लिया। इसमें सबसे पहले तो हम प्याज डाल लेंगे। और प्याज जब भी आप इस तरह से रायता बनाएं या सलाद बनाएं तो प्याज को काटने के बाद 4 से 5 मिनट पानी में डिप करके रखें। इससे ये होता है कि इसमें जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद इस पर डालेंगे हम लोग ये पोटैटो, आलू। के बाद आ जाएगी हमारे पास ग्रीन चिली है, चॉप की हुई, वो डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। उसके बाद आ जाएंगे टमाटर हमारे पास। और इसके बाद जो हमारे पास हमने कद्दू जो लिया था उसको बॉयल कर लिया था, इसको आपने हाथ से ना ऐसे थोड़ा सा करके फिर डालना है, क्योंकि ये दबा के जब हमने इसमें से वो निकाला है पानी तो ये थोड़ा सा जुड़ गया है साथ। कुछ लोग बॉयल करने के बाद इसको मैश करते हैं और आलू भी मैश कर लेते हैं। हमने ना तो आलू मैश किए हैं और ना ही कद्दू को मैश किया है। और अब इसके ऊपर डालेंगे दही। दही हमारे पास 3 पाव है, हमने सारा नहीं डालना, थोड़ा सा बचा लेंगे थोड़ा से। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक 1 टीस्पून डाल रहे हैं, आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और उसके बाद आ जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च पिसी हुई नहीं, थोड़ी सी कूटी हुई है, ये दरदरी सी, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी। ये भी हस्बे जायका डाल लें। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास ज़ीरा। ज़ीरा हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं इस तरह से। और अब इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। दही अगर आपको कम लग रहा हो तो आप और भी डाल सकते हैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये कद्दू का रायता जो है इसका गर्मी के साथ बहुत ताल्लुक है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हर घर में कद्दू का रायता बनता है, और आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा ये रायता। एक बार इसको इस तरह से बना के ज़रूर देखें। ये देखें जी, इस क्वांटिटी में मेरे हिसाब से तो दही ठीक है, और अगर आपको कम लग रहा हो आप और डाल लेते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको स्पेशल जो हमने करना है। इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग थोड़ा सा दही, ऐसे गार्निश करेंगे ऊपर, और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐसे